सभी लोग जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर दो। जुड़ गए हो तो सेशन को सबसे पहले तो लाइक बटन दबा दो, लाइक कर दो गुरु। और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां जुड़ते हैं कि इन पहाड़ों को पश्चिम से पूरब सजाना है। खासी पहाड़ी ये मेघालय में है। खासी पहाड़ी कहाँ है गुरु? क्या होगा? खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। पहले लिख लेते हैं राज्य का नाम। छोटनागपुर का पठार कहाँ है गुरु? झारखंड में। मैकाल पर्वत ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। महादेव पर्वत ये मध्य प्रदेश में। तो पश्चिम से पूरा अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा महादेव पर्वत यानी 4, नंबर 1 पे आ जाएगा 4। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा मैकाल श्रेणी, और नंबर 3 पे आ जाएगा छोटनागपुर, और नंबर 4 पे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 है कहीं? इसका सही उत्तर ये होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चले। खासी की पहाड़ी मेघालय में, छोटानागपुर का पठार झारखंड में, मैकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, और महादेव पर्वत एमपी में। इसको नोट कर लीजिए, महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा 4 3 2 1। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। खासी पहाड़ी मेघालय में, छोटानागपुर का पठार झारखंड में, महादेव पर्वत केवल मध्य प्रदेश में, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। स्क्रीनशॉट ले लो। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल, एक बार सेशन से जुड़ जाइए, और सेशन से पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक तो करिए ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि होने वाला है भूचाल। इस सारे प्रश्न कराएंगे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार टीचर के लिए। इस बार का मेरा प्लान दूसरा है। प्लान ए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के एक राज्य में है? अरावली गुजरात में भी है, अरावली गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, और दिल्ली में भी है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये भैया केवल एक राज्य में पूछ रहा है तो होगा नहीं। सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे तो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में है, प्लस छत्तीसगढ़ प्लस गुजरात में भी है, प्लस झारखंड में भी है, कई राज्यों में है। सह्याद्री की पहाड़ी ये गुजरात से लेके तमिलनाडु तक कई राज्यों में है। अकेले अजंता की पहाड़ी ये केवल महाराष्ट्र में है। इसलिए पूछ रहा है कौन सा एक पहाड़ी है जो केवल एक राज्य में है? अरावली लिख लीजिए, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत लिख लीजिए, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड में। और अगर सह्याद्री पर्वत की बात करें तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद केरल। नोट कर लीजिए, सह्याद्री की पहाड़ी किन राज्यों में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड में। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में। तो पूछ रहा है कौन सा एक पर्वत है जो केवल एक राज्य में फैला है? अजंता की पहाड़ी केवल महाराष्ट्र में है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये प्रश्न कई बार आया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं? यानी पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये पश्चिमी घाट है। गुरु ये पश्चिमी घाट है, हारना मना है। गुरु खड़ा है, एक सवाल किसी विषय में नहीं छूटेगा। चलो गुरु, पश्चिमी घाट और इसका नाम है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों जहां मिलते हैं उसे बोला जाता है नीलगिरी, उसे बोला जाता है नीलगिरी। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पर दो जनजाति टोडा और कोटा निवास करती है। क्वेश्चन आता है नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन जनजाति निवास करती है? जनजाति का मतलब आदिवासी, जनजाति का मतलब आदिवासी। तो टोडा और कोटा जनजाति, नीलगिरी के पहाड़ी पर टोडा और कोटा जनजाति रहता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय और कॉफी दोनों की खेती होती है, चाय और कॉफी दोनों की। नीलगिरी की पहाड़ी किसे बोलते हैं? जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर दो आदिवासी, दो जनजाति निवास करते हैं, एक का नाम है टोडा और दूसरे का नाम है कोटा। नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय और कॉफी दोनों की खेती होती है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दोदा बेटा आज के टेस्ट में यही था सर। अच्छा कोई बात नहीं रवि जी, सभी लोग आंसर देखते चलिए, मिला लीजिए कितना आंसर सही है आपका। बिल्कुल आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आओ। अच्छा एक चीज और, इसमें कुछ और पहाड़ियां हैं उसके भी नाम लिख देते हैं। पल्ली की पहाड़ी ये केवल तमिलनाडु में है। अनाईमुदी ये केरल में है, केरल में है। शिवराय की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में फैला है। पल्ली की पहाड़ी केवल तमिलनाडु में, अनाईमुदी केवल केरल में, और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में है। शिवराय की पहाड़ी केवल तमिलनाडु में है। चलो बस करो, चलिए आगे आइए। सर टीचर वाला नहीं पढ़ा। सोनाली जितने लोग शिक्षक भर्ती के जुड़े हैं, नेक्स्ट गुरु, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार
छुरी, उदयपुर, कोरबा, रायगढ़। चलिए जय हिंद, सबको जय हिंद, सबको शुभकामनाएं। अखिलेश जी, MK यादव, ये हो ही गया, ये क्वेश्चन हो गया है। आगे आते हैं, कौन सी पहाड़ी, ये भी एक तरह से हो ही गया है, सेम क्वेश्चन है। आगे आ जाते, देखो यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा है। नीलगिरी पर्वतमाला इनमें से किस राज्य में है? नीलगिरी माउंटेन इनमें से किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तराखंड? सभी लोग उत्तर दीजिए। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी इनमें से किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? अभी बताया हूं, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तीनों राज्य में है। यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल मिलते हैं। चलिए आगे आते हैं, फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों में है? इनमें से कौन सा एक? अभी बताया हूं, तमिलनाडु, केरल। एक बार स्टेशन जल्दी से स्टेशन को लाइक कर दीजिए। नीलगिरी की पहाड़ी कौन सा एक? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तीनों राज्यों की सीमा पर है नीलगिरी। आगे आ जाओ, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत, हमने बोला था कि प्रायद्वीपीय भारत को ही दक्षिण भारत बोलते हैं। ये पूछ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत को ही हम दक्षिण भारत भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। उटकमंडलम, अनाईमुदी, दोदा बेटा या महाबालेश्वर? जल्दी बताओ, भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुदी केरल में है, अनाईमुदी केरल में है। पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर जो केरल में है। दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और दोदा बेटा की हाइट है 2637 मीटर। तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आंसर होगा दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा और सबसे ऊंची अनाईमुदी। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। आगे आते हैं, नेक्स्ट, कार्डेमम हिल की सीमाएं इनमें से किससे मिलती हैं? कार्डेमम हिल किसके सीमा पर है? वैसे तो केरल में है। पश्चिमी घाट को केरल में कार्डेमम हिल बोलते हैं, पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु की सीमा। इलायची की पहाड़ी, हिंदी में इसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम हिल। कार्डेमम का मतलब होता है इलायची। आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा इलायची, सबसे ज्यादा मसाला केरल में होता है, इसीलिए केरल को लिख लीजिए। पूछा जाता है भारत में किस राज्य को मसालों का बागीचा कहते हैं? तो आंसर होगा केरल राज्य। केरल राज्य को मसालों का बागीचा कहते हैं। बस सेशन को लाइक कर दो। शिक्षक भर्ती से लेकर दरोगा भर्ती से लेकर बिहार एसएससी, तीनों लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बेहतरीन भूगोल का सवाल लेकर आया हूं। लगातार सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो ही गया, जो सेमी भाषा बदला हुआ है खाली। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पूछे तभी अनाईमुदी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पूछे तभी अनाईमुदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आओ गुरु, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सेम चीज तो है, अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इनमें से कौन? ये तो हो ही गया। आगे आते, निम्नलिखित में से, ये तो हो ही गया भाई, एक ही सवाल है। सह्याद्री पर्वत, अब पूछ रहा है सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सह्याद्री पर्वत हम बोलते हैं पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री पर्वत। बताइए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर अनाईमुदी भी होगा और इसका आंसर कालसूबाई भी होगा। अब आप बोलेंगे सर कि दोनों कैसे उत्तर होगा, चोटी तो एक ही ऊंचा होगा। गुरु, सह्याद्री पर्वत वैसे पूरे पश्चिमी घाट को भी कहते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट का जो हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात में है उसको हम सह्याद्री बोलते हैं। भाई, पश्चिमी घाट का जो हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात में है उसको हम केवल सह्याद्री बोलते हैं, पर कुछ विद्वान पूरे पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री मानते हैं। इसीलिए अगर पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री माना जाए तो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची हो जाएगा अनाईमुदी। लेकिन अगर केवल महाराष्ट्र वाले पार्ट को सह्याद्री मानते हैं तब सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगा कालसूबाई। अगर आप केवल महाराष्ट्र वाले भाग को, पश्चिमी घाट का जो हिस्सा महाराष्ट्र में है उसे आप सह्याद्री मानते हैं तो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कालसूबाई। लेकिन यदि आप पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री मान लेते हैं तब सबसे ऊंची चोटी होगी अनाईमुदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाओ गुरु, निम्नलिखित में से कौन पटकाई की पहाड़ी में संलग्न नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य पटकाई की पहाड़ी में शामिल नहीं है? पटकाई मतलब पूर्वांचल रेंज यानी पूर्वोत्तर रेंज पूछ रहा है। इनमें से पटकाई की पहाड़ी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका चारों ऑप्शन गलत है भाई। पटकाई की पहाड़ी में केवल अरुणाचल प्रदेश शामिल है। पटकाई की पहाड़ी में केवल अरुणाचल प्रदेश शामिल है और कोई शामिल नहीं है। ये चारों के चारों में से कोई शामिल नहीं है। पटकाई की पहाड़ी में केवल अरुणाचल प्रदेश शामिल। आ गया जाओ, मैच द फॉलोइंग मिलाना है। कार्डेमम पहाड़ी एरिया मिलाइए, कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी। तो भाई कार्डेमम पहाड़ी का मतलब केरल, ये कहाँ पर हो सकता है? कार्डेमम की पहाड़ी अगर मैच कराएंगे, अच्छा नहीं करे, कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो कार्डेमम हिल कोरोमंडल तट पर नहीं है, बल्कि ये कहाँ है जी? मालाबार तट पर। मालाबार लिख लो, कार्डेमम हिल मालाबार तट पर है। कैमूर की पहाड़ी यह है मध्य भारत में। कैमूर पहाड़ी कहाँ है? मध्य भारत में, ये भी सुमेलित नहीं है। महादेव की पहाड़ी ये सही है, मध्य भारत में, ये सुमेलित है। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में, ये दोनों सुमेलित है। तो आंसर 3 और 4। भाई कैमूर की पहाड़ी है मध्य भारत में, कार्डेमम हिल है मालाबार तट केरल में,
और महादेव की पहाड़ी मध्य भारत, ये सुमेलित है। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, ये भी सुमेलित है। तो 3 और 4 केवल सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए और तीर्थ स्थान को सुमेलित कीजिए। कौन सा तीर्थ स्थान सुमेलित है, ये पूछ रहा है। इसमें कौन सा तीर्थ स्थान सुमेलित है, आपसे पूछा जा रहा है। पुष्कर, पुष्कर जो है राजस्थान में है। पुष्कर कहाँ है जी, ये राजस्थान में है। तो ये वाला सुमेलित तो नहीं है गुरु। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ये सतमाला पहाड़ी में नहीं है। ओंकारेश्वर जो है वो विंध्य पर्वतमाला में है, विंध्य पर्वत में है, ये भी सुमेलित नहीं है। श्रीशैलम नल्ला मल्ला में है, केवल एक सुमेलित है, केवल एक सुमेलित है गुरु, श्रीशैलम। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कौन है, श्रीशैलम। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं गुरु। उत्तर में, उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है भाई, उत्तर से दक्षिण इन पहाड़ियों का सही क्रम बताना है। नल्ला मल्ला यह है आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी ये तमिलनाडु में, जावड़ी ये भी तमिलनाडु में, और अन्नामलाई ये केरल में। अन्नामलाई कहाँ है जी, केरल में। आपको मैच करना है कौन सही है। अन्ना दक्षिण से उत्तर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। तो अगला ये अन्नामलाई केरल में, केरल में है, केरल तमिलनाडु की सीमा पर। जावड़ी की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, और नीलगिरी की पहाड़ी और नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मल्ला, जावड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी ये सुमेलित है गुरु। नल्ला मलाई सबसे उत्तर में, उसके बाद जावड़ी, उसके बाद नीलगिरी। नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में, जावड़ी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, नीलगिरी कंप्लीट तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर, अन्नामलाई सबसे साउथ में। तो सी सबसे सही अरेंज है। चलिए, ज्योग्राफी दिमाग खाता है तो खाएगा नहीं। आगे आइए, चलिए आपके लिए आसान सवाल। शिवराय की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, शिवराय की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में, जल्दी बताइए। शिवराय की पहाड़ी, ये झारखंड एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, झारखंड एसएससी में पूछा गया था। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में, शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। आगे आ जाइए। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नया है, सबसे नया, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली या सह्याद्री। सबसे नया पर्वतमाला हिमालय, सबसे नया हिमालय, और हिमालय में भी सबसे नया शिवालिक। सबसे नया पर्वतमाला हिमालय, और हिमालय में भी सबसे नया कौन है, हिमालय में भी सबसे नया है शिवालिक, शिवालिक हिमालय, हिमालय में भी सबसे नया। अब दिमाग नहीं खा रहा होगा, अब दिमाग नहीं खा रहा होगा गुरु। आसान आसान प्रश्न आ गया। हाँ, ये फिर प्रश्न दिमाग खाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम से जाना है, पूरब से पश्चिम, सब पूरब से पश्चिम। तो सबसे पूरब में कौन होगा, सबसे पूरब में होगा पीर पंजाल, सबसे पूरब में होगा गुरु, सबसे पूरब में होगा पीर पंजाल। तो नंबर 1 हो गया ये, एक नंबर पे इसको रखना है। सेकंड नंबर पे होगा ये जॉस्कर, थर्ड नंबर पे होगा ये, और फोर्थ नंबर पे होगा ये। यानी क्या होगा आंसर, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन ही नहीं है, 2 1 3 4 नहीं, 2 1 4 3 होगा, 2 1 4 3। अगर आप देखें तो देख लीजिए भाई, चित्र में देख लीजिए, ये आपका भारत है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, उसके पूरब में लद्दाख, उसके पूरब में जॉस्कर, उसके पूरब में पीर पंजाल, ये क्रम से है। तो सबसे पूरब में पूरब से पश्चिम में रेंज करना है, पूरब से पश्चिम। तो सबसे पूरब में पीर पंजाल, उसके बाद जॉस्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। उसके बाद 2 हो गया पहले, उसके बाद 1 हो गया, और फिर 4 और 3 हो गया। आंसर इसका वैसे इसको बदल देंगे तो सी होगा, नहीं तो एक कोई आंसर सही नहीं है। 2 1 4 3, 2 1 4 3। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में ध्यान दो। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वैसे क्या है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूछ रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर, 8586 मीटर है, सिक्किम नेपाल की सीमा पर है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची पूछे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन पूछे कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची कौन, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची, पर पूरे हिमालय की सबसे ऊंची पूछे तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। वैसे मैं बता दूं, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पूरे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलो गुरु, पूरे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लिख लो, पूरे विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची K2 और पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ है, हिमालय का ही विस्तार। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का म्यांमार में एक विस्तार है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार, ग्रेटर हिमालय का विस्तार म्यांमार में भी है गुरु। ग्रेटर हिमालय का विस्तार, मान लो ग्रेटर हिमालय है, इसका विस्तार म्यांमार में भी है। तो ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है उसी को बोलते हैं अराकानियोमा, उसी को बोलते हैं अराकानियोमा। तो गुरु उसका विस्तार म्यांमार में, हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है उसी को बोलते हैं अराकानियोमा। स्क्रीनशॉट ले लो, हिमालय पर्वत का जो विस्तार कहाँ है गुरु, म्यांमार में,
उसी को बोलते हैं अराकान योमा श्रेणी। एक बार सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो गुरु सेशन को लाइक कर दो, कंटिन्यू करना चाहिए मुझे सेशन, एक बार कमेंट करके बताओ। रेगुलर सेशन आएगा, अलग अलग आएगा, 2-4-5 दिन रुक जाइए, अलग लाइक कर दीजिए। चलो भाई आगे आ जाओ। आज से शुरू किया हूं तो इसको शुरुआत रखूंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में देखो 2 प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना, कमेंट पे ध्यान मत दो, केवल ध्यान से सुनो। भारत की सबसे ऊंची पूछे तो आंसर होगा K2। भारत की सबसे ऊंची पूछे लगा दे तो आंसर होगा K2। अगर भारत में लगा दे तो होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, दोनों में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची पूछता होता K2, लेकिन भारत में पूछ रहा है तो आंसर होगा कंचनजंगा। लेकिन ऑप्शन में है नहीं, चारों ऑप्शन गलत है गुरु। गॉडविन ऑस्टिन भारत की है, यहाँ पर मैं काट दीजिए, अगर मैं हटा दीजिएगा की कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि भारत की K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। K2 चोटी का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। K2 पर्वत चोटी का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आ जाओ, समझ जाओ। भारत की सबसे ऊंची तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, भारत में सबसे ऊंची तो कंचनजंगा याद कर लो। नंदा देवी चोटी किस हिमालय में है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय पंजाब वाले और कश्मीर वाले भाग में है। नेपाल हिमालय नेपाल में है। असम हिमालय असम में है। तो क्या आंसर होगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। अच्छा हाँ, कंप्लीट इंडिया में तो कामेठी है, लेकिन कामेट भी नहीं है। अगर पूछा, अगर तुमने ये बात बोला है कामेट के लिए पूछा है, नहीं, अगर वो पूछा तो फिर आंसर होगा नंगा पर्वत। अगर कंप्लीट इंडिया में पूछे कंप्लीट इंडिया में सबसे ऊंची कौन, आंसर होगा कामेट भी नहीं, नंगा पर्वत। याद रखिए, नंगा पर्वत भी ऑप्शन में नहीं था। लेकिन इंडिया में पूछे, ऐसा तो पूछा नहीं कि पूर्ण रूप में इंडिया में, ऐसा कहाँ पूछा था? तो कंचनजंगा ना होगा जी। भारत में सबसे ऊंची तो कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची K2, पूर्णतः इंडिया में सबसे ऊंची तब होगा आंसर नंगा पर्वत, न कि कामेट। चलो गुरु, कोई भी चीज हो ध्यान से बात को समझना है। भूगोल में आप टेंशन ना लीजिए, कोई चीज हो बात को समझिएगा, प्यारे विद्यार्थियों, तो सब ठीक होगा। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय बलित पर्वत है। हिमालय क्या है जी? बलित पर्वत। बलित पर्वत को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। मोरदार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। कल से रेडी रहिए, कल से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सभी अलग अलग सेशन होगा सबके लिए। बस जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर देना है। और मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी पर्वत जिसका निर्माण जमीन के मुड़ने से हुआ है, ऐसा कोई पर्वत जिसमें फोर्स अंदर की ओर लगे, जब फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो बीच से जमीन मुड़ जाएगा। जब जमीन पर या किसी भी चीज पर अंदर की ओर फोर्स लगे तो बीच से वो मुड़ जाता है। जब जमीन में अंदर की ओर फोर्स लगे किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, तो बीच का जमीन मुड़ जाएगा और जमीन के मुड़ने से जो पहाड़ बने उसी को बोलते हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन भी 2 प्रकार का, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक न्यू फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय क्या है जी? न्यू फोल्ड माउंटेन है। हिमालय नवीन मोरदार पर्वत है। हिमालय नवीन नया मोरदार पर्वत है। और अरावली पुराना मोरदार पर्वत है। अरावली पुराना बलित पर्वत है। हिमालय नया बलित पर्वत है। अब बलित पर्वत का मतलब ऐसा पर्वत जिसका निर्माण जमीन के फोल्ड होने से या मुड़ने से हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? सबसे पहले किस साल में लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस साल लोगों ने फतह किया? 1953। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार लोगों ने कब चढ़ाई किया? चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। बिहार एसएससी का हम कोशिश एक संस्था है। भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर हिमालय है। भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर हमारा कमेंट देखिए सर, प्लीज मेरा कमेंट देखिए प्लीज। प्रतिज्ञा राज बताइए क्या बात है? नेपाल में। नेपाल में उसी पर्वत को क्या बोलते हैं? सागर माथा। इसी पर्वत को भारत में बोलते हैं शेरमुख। भारत में क्या बोलते हैं? शेरमुख। उसी पर्वत को तिब्बत में बोलते हैं क्या? तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कर लीजिए। ये तीनों नाम किसका है? माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, इंडिया में बोलते हैं शेरमुख और तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850.86 मीटर, बढ़ गया हाइट इसका 8,850.86, 8,850.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है गुरु? तिब्बत में है। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, भारत में शेरमुख और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस भाग में है? तो नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में। लिख लो माउंट एवरेस्ट, लिख लो कॉपी में गुरु। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत का सीमा बनाता है। भी लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत का सीमा बनाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माउंट एवरेस्ट किसकी सीमा बनाता है? नेपाल और तिब्बत का। नेपाल के किस भाग में है? उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, भारत में शेरमुख और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। आगे आ जाओ। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। पूर्वी घाट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और अगर बात करें पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार 3 राज्य में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार 3 राज्य में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी। नोट कर लीजिए। एक बार सेशन अच्छा लग रहा है गुरु तो सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है। जरा देख लीजिए पूरा कंप्लीट। मेरे पास आए हो तो केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, जो होगा पूरा होगा। गुरु देख लो यहाँ पर भाई, यहाँ पर एक नदी है सिंधु नदी और यहाँ पर एक नदी है सतलज नदी। इसके बीच में हिमालय को कुछ और कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी है, इसके बीच में हिमालय को कुछ और कहते हैं। तिस्ता नदी और काली नदी के बीच हिमालय का कोई और नाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच कुछ और नाम है। पहले नाम लिख दें। ये सिंधु नदी है गुरु, ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी है, और ये काली नदी है, और ये तिस्ता नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र, इन सब के बीच हिमालय का अलग अलग नाम है। इसके बीच में जो हिमालय है उसको बोला गया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। लिख दो भैया, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। भाई सिंधु और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। क्या पूछ रहा है गुरु? अब सवाल का उत्तर दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काली और सतलज के बीच को हिमालय को क्या बोलते हैं? आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। भाई सतलज, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप। काली नदी लो आगे, फिर काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? काली और तिस्ता के बीच के हिमालय, अभी बताया हूं। काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय क्या बोलते हैं? ऑनलाइन लेना है तो मिशन आईएएस एप्लीकेशन है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आगे आइए, सब बता चुका हूं चारों। भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? भारत के स्थित पहाड़ी का नाम क्या है पूछ रहा है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? सबसे दक्षिण की बात करेंगे, उससे भी दक्षिण है सेनकोट्टा। एक मिनट, उससे भी दक्षिण में है, सबसे साउथ में नागरकोइल हिल। लिख लो, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? नागरकोइल हिल। नागरकोइल नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ। लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय को ही बोलते हैं मिडिल हिमालय। लघु हिमालय को ही बोलते हैं मिडिल हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। तो पूछ रहा है मध्य हिमालय के ढाल पर जो घास मिलता है उसका नाम क्या है? मर्ग। मध्य हिमालय में मिलने वाले घास को क्या बोलते हैं? मर्ग। आपने सुना होगा नाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। मध्य हिमालय के ढाल पर मिलने वाले, अच्छा सॉरी भाई, उत्तराखंड लगा दिया, तब आंसर होगा बुग्याल और पयार। उत्तराखंड में बुग्याल पयार, मर्ग कश्मीर में। मर्ग कहाँ? कश्मीर में। नोट कर लीजिए। लघु हिमालय में अलग अलग घास मिलते हैं। लघु हिमालय में यदि पूछे जम्मू कश्मीर में कौन घास मिलता है तब आंसर होगा मर्ग। लेकिन अगर पूछा जाए लघु हिमालय में उत्तराखंड में कौन घास मिलता है तो बुग्याल और पयार। हमने क्लास में पढ़ाया है, जो लोग क्लास के बच्चा जुड़ा है उसको पता होगा। मध्य हिमालय में यार, लघु हिमालय में जो कश्मीर में घास मिलता है उसको बोलते हैं मर्ग। कश्मीर में मिडिल हिमालय, लघु हिमालय में कश्मीर में मिलने वाले घास को मर्ग कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मिलने वाले घास को बुग्याल कहते हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। ये पढ़ा चुके हैं, ये बता चुके हैं गुरु। आगे आ जाओ। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, अभी बताया हूं। इसका उत्तर तो बता दो। इसका उत्तर गलती किए तो कनपट्टी तोड़ेंगे। चंदन गोयल सही बोल रहे हैं आप। माधुरी तिवारी, जय हिंद माधुरी। पप्पू कुमार जी, इसका उत्तर गलती बताया। मिलने वाले घास को मर्ग और उत्तराखंड में मिलने वाले घास को पयार या बुग्याल। आगे आइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पढ़ा चुका हूं। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण बता चुका हूं, इसलिए जल्दी कर रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जानते हैं? हिमालय श्रेणी में संकीर्ण घाटी को जानते हैं दून। अच्छा कोई बात नहीं, शुरुआत में किसी को देख के आंसर कर, इसमें कोई नंबर होगा मेरे ख्याल से। में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? इनमें से अभी बताया हूं। अगर ये भी प्रश्न गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? पूर्णिया वाला, ओंकार जी, चांदनी मैम, पलामू टाइगर, कमलेश कुमार जी। चलिए सभी को शुभकामनाएं। अमरिंदर जी, बीपीएससी टीचर वाला क्लास कब से? बीपीएससी टीचर में भी काम आएगा अमरिंदर भाई। शिक्षक भर्ती पश्चिमी घाट को बताया तो था जी। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या बोलते हैं?
सर आई एम न्यू स्टूडेंट। अच्छा कोई बात नहीं, आगे आइए। चलिए कैसा लग रहा है, नए स्टूडेंट हैं, लाभ मिल रहा है, इस सेशन का फायदा आपको मिल रहा है गुरु। चलिए हारना नहीं है, याद रखिए इंसान के अंदर अथाह ताकत होता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने ऊपर आना पड़ेगा। नहीं आपे पे आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही बात होना चाहिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में क्या नाम है? पूर्व में क्या नाम है गुरु? काराकोरम श्रेणी का पहले नाम क्या था? कृष्णागिरी। काराकोरम श्रेणी का कृष्णागिरी। सर नंबर दे दीजिए, दे देता हूँ प्रतिज्ञा, टेंशन मत लीजिए। आगे आइए, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट, बहुत शानदार सवाल, यही सेशन का सबसे शानदार सवाल। पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत है, एक भ्रंश का गार है, एक मोरदार पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है। भाई पश्चिमी घाट तो हम पर्वत में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। तो पर्वत नहीं तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। क्या है जी? एक भ्रंश का गार, पश्चिमी घाट, पर्वत। चलिए कमेंट, वाओ ग्रेट आपका कमेंट। पर्वत चोटी संसार की दूसरी, बता चुका हूं, ये भी गलती नहीं। सर के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद है सबको। राहुल जी आशीर्वाद, मधु कुमारी, दीप जीएस स्टडी सेंटर, पलामू टाइगर, स्माइल जोन। सर यूट्यूब पे 6 to 8 के लिए कब से क्लास होगी? कल से ही क्लास लेंगे। स्माइल जोन, ओंकार ओझा। चलिए चांदनी मैम, चलिए सभी को शुभकामनाएं। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी? बताया हूं, संसार की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, संसार की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरी थर्ड सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है गुरु? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, ये राजस्थान में है। कहाँ है गुरु? राजस्थान में। गुरु शिखर पूरे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। 5 सवाल और हैं। हिमालय में हिम रेखा कितनी ऊंचाई पर मिलता है? हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी होती है पूछ रहा है। हिमालय में कितनी ऊंचाई पर हिम रेखा का मतलब बताता हूँ, कॉन्सेप्ट जानिए, रटिए मत। ऐसा दुनिया का कोई स्थान जहां से, जैसे मान लो यही जहां मैं लाइव ले रहा हूँ पटना में, जहां पर वह मिनिमम हाइट किसी भी स्थान का, वह कम से कम ऊंचाई जहां से बर्फ मिलने लगे, उस ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हिम रेखा। भाई जब जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटने लगता है, आपको पता है ना। ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर कमता है 165 मीटर पर 1 डिग्री, सबको पता है बात, सबको पता है बात। 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि जब भी पहाड़ पर आप जाइए, गर्मी में भी जाइए, तो पहाड़ पर ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तो कोई भी स्थान, कहीं का भी स्थान हो, एक ऊंचाई पर जाने के बाद इतनी ठंडी हो जाएगा कि आपको बर्फ मिलेगा। पटना में भी जाते जाइए एक ऊंचाई आएगा जहां पर आपको बर्फ मिलने लगेगा, तो वह मिनिमम हाइट जहां से बर्फ मिलने लगे उसी को बोलते हैं हिम रेखा या स्नो लाइन। भाई हिमालय में स्नो लाइन मिलता है, ये तो ऑप्शन, अच्छा मिनट, हिमालय में हिम रेखा ये मिलता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन है? अभी बताओ, मैं बता चुका हूँ। भारत में हिमालय मोरदार पर्वत या बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत बताया था 2 प्रकार का, एक पुराना एक नया। हिमालय नए बलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन अरावली भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीन बलित पर्वत हिमालय है। आगे आइए, भारत की बृहत्तम नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? बृहत्तम मतलब इसमें ज्यादा चौड़ाई है, कौन सी है गुरु? ज्यादा पानी लेके जाने वाली, ऐसे ही क्लियर है, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। आगे आइए, सुनिए, सभी लोग जुड़ जाइए और मैं बताता हूं गंगा की लंबाई पूरे भारत में 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा कितने राज्यों से जाती है? तो 5 राज्यों से। गंगा कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद कर लीजिए, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से बहती है? 12 जिले से बहती है। गंगा नदी बिहार में कहां से इंटर करती है? चौसा के पास बक्सर में इंटर करती है। गंगा नदी कहां इंटर करती है बिहार में? बक्सर से। गंगा नदी बिहार से निकलती कहां से? कटिहार से। गंगा नदी में मिलने वाली बिहार में पहली नदी कौन सी है? तो घाघरा। और बिहार में गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? तो महानंदा। याद कर लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा। जुड़े रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कल से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक भर्ती और बीपीएससी 4 सेशन लाइव होगा। जुड़ जाइए। चलिए भाई आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में है। कल से जुड़े रहना है गुरु। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से है। मानसरोवर लिख लीजिए, मानसरोवर झील से। बहुत सही शिवम कुमारी, बहुत सही बोल रहे हैं आप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थली अपवहन नदी कौन सा है? मैं बताऊंगा आपको। ऐसी नदी, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात, ऐसी नदी जो सीधे समुद्र में जाए उसे बोलते हैं आउटलैंड रिवर, बाह्य स्थली नदी। ऐसी नदी जो किसी नदी में मिल जाए, सहायक नदी, जैसे सोन मिलती है गंगा में, तो सोन क्या हुआ? सहायक नदी। गंगा नदी सीधे जाती है समुद्र में, तो गंगा क्या हो गई? बाह्य स्थली नदी। जो सीधे समुद्र में जाए उसे बोलते हैं बाह्य स्थली नदी, आउटलैंड रिवर। जो किसी नदी में मिले उसे बोलते हैं इनलैंड रिवर, और उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। और जो जमीन में गायब हो जाए, कहीं ना मिले, जमीने में खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं इनलैंड रिवर। इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थली नदी है? माही, घग्गर, नर्मदा या कृष्णा?
माही, घग्गर, नर्मदा। घग्गर बोलते थे सरस्वती को, घग्गर नदी हो जाएगा। घग्गर किसको बोलते थे? सरस्वती को बोलते थे। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आखिरी। कुछ और क्वेश्चन है क्या? अच्छा अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और है गुरु इस सेशन का। एक और सवाल, अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें सबसे लंबी है गोदावरी। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ से 3 नदी निकलती है, सोन नदी, जोहिला नदी, जोहिला नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। यह अमरकंटक, यह अमरकंटक, यहाँ से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला। अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में बहती है? सोन। अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है लगातार? एक बात और राय दें आप लोग, एक राय है, एक गारंटी है। आगे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अमरकंटक से 3 नदी, सोन, जोहिला और नर्मदा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ, नेक्स्ट। भारत में, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है गुरु? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। चलिए आगे आओ, क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए और ये भी बताइए कि आज का सेशन 2 चैप्टर से मैंने किया, माउंटेन और रिवर। कैसा लगा आपको सेशन? और कल से हमें लाइव आना चाहिए, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। और कैसा लगा एक शानदार कमेंट कीजिएगा। 800 लोग जुड़े हैं, हमें 800 कमेंट चाहिए, 800 कमेंट चाहिए। पहले इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा और इसके अलावा ताप्ती, इसके अलावा दामोदर। 3 नदी, भारत में 3 नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो चलिए आज का सेशन, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो और थोड़ा सा दिल से बताओ। 800 लोग जुड़े हो, दिल से बताओ कि कैसा लगा सेशन। अच्छा बुरा सब लिख सकते हो, देखो अच्छा कहने का अधिकार है तो आप बुरा भी कहने का आपको अधिकार है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहनत होगा लगातार। कैसा लगा सेशन? एक शानदार कमेंट कर दीजिए। 800 लोग जुड़े हैं, हमें 800 कमेंट चाहिए। कैसा लगा? मजा आया? अच्छा लगा? इसी स्टैंडर्ड का सवाल होना चाहिए। एक बार सभी लोग जानदार शानदार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो लिंक कॉपी करके सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम अपने सारे मित्रों को बता दीजिए।